दोस्तों नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरह से करने के कुछ नियम होते हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, और अगर पता होता भी है तो आधी अधूरी, और जिसके वजह से आप मेहनत तो करते हैं पर रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिलता जैसा आप चाहते हैं। दोस्तों सफलता तो तभी मिलेगी जब आप सही तरह से बिजनेस को करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लिया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सही तरह से करना सीख जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो क्या करना होगा, किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। दोस्तों मैं आपको ये सब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सभी महत्वपूर्ण नियम को मैंने खुद अपनाया है और रिजल्ट बहुत ही शानदार मिला है। दोस्तों टीम बनाना एक नया काम है सभी के लिए। किसी चीज को एक बार बनाना थोड़ा आसान होता है, पर टीम को सालों साल बनाए रखना टीम बनाने की तुलना में कठिन होता है। टीम को सालों साल बचाकर रखना मुश्किल काम होता है, इसलिए टीम को सुरक्षित करके रखना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जब टीम छोटी होती है तो ज्यादा समस्या नहीं होता है, पर जैसे जैसे टीम हमारी बड़ी होती है वैसे वैसे लोगों से सीधा संपर्क कम हो जाता है। टीम को सही दिशा में रखना, ऊर्जावान रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। दोस्तों बेसिक रूल्स, कोर रूल्स और कार्डिनल रूल्स, ये तीनों महत्वपूर्ण रूल्स को समझना और अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीनों रूल्स के जरिए से ही आप नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरह से करके उसमें सफल हो सकते हैं। इन तीनों रूल के बगैर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कभी नहीं हो सकते हैं। दोस्तों क्योंकि ये महत्वपूर्ण रूल्स टीम को सुरक्षित रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है, टीम में मतभेद मनमुटाव को बढ़ने नहीं देता, टीम को सालों साल बनाए रखने में मदद करता है और टीम में उत्साह भरता है जिससे वो और तेज गति से बिजनेस को करते हैं। ये महत्वपूर्ण रूल्स हमारे बिजनेस के विशेष नियम टीम के हर व्यक्ति के जीवन में उतर जाना चाहिए और इससे टीम में प्यार, लगाव, सहयोग सभी को नजर आता है। इन तीनों महत्वपूर्ण नियम हमारे टीम को मजबूती से पकड़ कर रखता है, टीम को एक बने रहने में मदद करता है, टीम में एकता बनाए रखता है। ये तीनों महत्वपूर्ण रूल एक साझा उद्देश्य के लिए टीम में जबरदस्त एकता पैदा करता है। सफलता को प्राप्त करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और उस सफलता की चोटी पर बने रहना उससे भी बड़ी जिम्मेवारी है। चोटी पर आप बने रहें उसके लिए आपको खुद तीनों महत्वपूर्ण रूल्स को समझना और सीखना और अपने टीम में इन तीनों रूल को सिखाना बहुत ही जरूरी है। जो भी सफल लीडर है उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स, बेसिक रूल्स, कोर रूल्स, कार्डिनल रूल्स को समझा और उन तीनों रूल्स को अपनाया और वो बन गए एक कामयाब नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। अगर आपने भी इन तीनों महत्वपूर्ण रूल्स को समझ लिया और उसे अपनाया तो आप भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो में महत्वपूर्ण तीनों रूल्स को विस्तार से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक रूल्स में आने वाले हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए जो पहला महत्वपूर्ण रूल्स है बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स में 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, नॉलेज। सबसे पहले आपको कंपनी, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान के बारे में अच्छा से जानकारी लेना होगा। इनकम कैसे मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कंपनी की शुरुआत कब हुई, कंपनी के सीएमडी कौन है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपको एक नेटवर्क का निर्माण करना होगा। और ये तो सच्चाई है कि जिन्होंने भी अपना नेटवर्क बनाया है वह लोग आज सबसे अमीर और सफल व्यक्ति हैं। आपको भी अपना नेटवर्क बनाना होगा और इसके लिए आपको लोगों से मिलना होगा, और आपको किनसे मिलना है ये आपको ही तय करना होगा। इसलिए आपको उन सभी लोगों का नाम अपने डायरी में लिखना है जिनसे आप इस बिजनेस को लेकर मिलेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट्स, कनेक्टिंग एंड इनविटेशन। लिस्ट बनाने के बाद सभी से आपको बात करके उनसे मिलने का समय तय करना है। मतलब जिन लोगों का नाम आपने डायरी में लिखा है उनको अपने साथ कनेक्ट करना है और उनको इनविटेशन देना है कब वो फ्री होते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, इनविटेशन देते समय ज्यादा बात ना करें। इनविटेशन का सबसे बेस्ट तरीका है आप जिनको इनविटेशन दे रहे हैं उनका प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करें और अभी उनकी समस्या क्या है। जैसे ही यह पता चल जाए कि उनकी समस्या क्या है, आप उनसे कहें कि आपका जो समस्या है उसी का समाधान के लिए तो मैं आपसे मिलना चाहता हूं। फिर देखिएगा वो आपको मिलने का समय जरूर देगा और आपसे मिलेगा भी। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, एसटीपी, शो द प्लान। अब जिन्होंने आपको मिलने का जो समय दिया है उसी टाइम के हिसाब से उनसे जाकर मिले
और मिलकर उनको प्लान दिखाएं। प्लान दिखाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कोई शोर शराबा ना हो, टीवी चालू ना हो, उनका ध्यान कहीं और ना हो, आपके कपड़े साफ हो, जूते पॉलिश किए हुए हो और जाते ही उनको कंपनी प्रोडक्ट प्लान के बारे में न बताएं, बल्कि बातचीत की शुरुआत तारीफ से करें। जो भी आपको उनके घर में अच्छा लगा उसकी तारीफ से बातचीत की शुरुआत करें। और हाँ, तारीफ सच्ची होनी चाहिए, नहीं तो सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। कुल मिलाकर बातचीत के जरिए पहले उनको अपने साथ कनेक्ट करें। जब आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है, आपके साथ पूरा कनेक्ट हो गया है, उसके बाद आप उनको प्लान दिखाएं। और आप बिल्कुल नए हैं तो फिर अपने अपलाइन को साथ लेकर जाएं और जब आपके अपलाइन बात कर रहे हो तो आप ध्यान से सुने। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट, फॉलो अप। जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया उनसे दोबारा 48 घंटे के अंदर आपको मिलना है। अगर उनके घर में कोई बच्चे हैं तो आप 1 या 2 चॉकलेट ले लें और जब आप उनसे दोबारा मिले तो सबसे पहले अगर उनके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर करें, या कोई बात वो ठीक से नहीं समझ पाए हैं तो उन्हें समझाएं। आपका पूरा टारगेट ये होना चाहिए कि आईडी उठ जाए और क्लोजिंग हो जाए। नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरह से करके सफलता पाने का जो दूसरा महत्वपूर्ण रूल्स है, कोर रूल्स। अब आता है दोस्तों कोर रूल्स। दोस्तों ये भी बहुत जरूरी है, इसके बगैर भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना नामुमकिन है, इसलिए कोर रूल्स को भी समझना बहुत ही जरूरी है। कोर रूल्स में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट्स है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में भी आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम 100% यूज ऑफ प्रोडक्ट। आपको कंपनी के 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है ताकि आप प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में अच्छी तरह से समझ सके, और जब आप प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से बता पाएंगे। दूसरा पॉइंट, शेयर द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, जैसे प्रोडक्ट की खूबी क्या है, इसे यूज करने से कौन सी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, और आपको कम से कम डेली 2 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए आप सोशल मीडिया का भी उपयोग करें, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए आप एक बार में ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचा सकते हैं। तीसरा काम जो आपको करना है, शो द प्लान। आपको डेली कम से कम 2 लोगों को बिजनेस प्लान के बारे में बताना है, और इसके लिए आपको अच्छी तरह से बिजनेस प्लान को समझना और सीखना है। और बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए भी आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगी। कोर रूल्स का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है बी एजुकेशन प्लान। इंडिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर टाइगर संतोष नायर सर कहते हैं, जो सीखता है वही जीतता है। एजुकेशन प्लान में भी आपको 3 काम करने हैं। पहला काम, अटेंड एवरी मीटिंग, फंक्शन एंड सेमिनार। आपको कंपनी के हर मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार को अटेंड करना है और अपने मेंबर्स को भी कराना है, ताकि और अच्छी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को आपके मेंबर समझ सके और कर सके। दूसरा काम, लिस्ट इन ऑडियो एंड वीडियो। आपको पॉजिटिव नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ऑडियो सुनना है और आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना है। और जितने सफल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स हैं उनकी वीडियो को देखना है, उनसे सीखना है कि कैसे वो सफल हुए, किस तरह से उन्होंने मेहनत किया, कैसे कैसे उन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया, आगे बढ़े। ये सभी चीजें आपको ऑडियो और वीडियो के जरिए से सीखना है। तीसरा काम, रीड द रिकमेंडेड बुक। अच्छी किताबों को पढ़े। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े किताब और भी बहुत सारी अच्छी किताबें हैं जो बिजनेस में आपको आगे बढ़ा सकती है। ऐसी किताबों को आप जरूर पढ़ें। हर दिन का आप एक रूटीन बना लें कि हर दिन कम से कम 1 घंटे आप किताबें जरूर पढ़ें। कोर रूल्स के तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है एटीट्यूड प्लान। एटीट्यूड प्लान में भी दोस्तों आपको 3 काम करने हैं। पहला काम, बी टीचिबल। अपने आप को सीखने योग्य बनाएं और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जहां से भी आपको सीखने को मिले आप सीखने में पीछे ना रहे। दूसरा काम, बी अकाउंटेबल। हमेशा जिम्मेदार बने। कोई भी प्लान शो हो या सेमिनार हो, ट्रेनिंग हो, जिम्मेदारी के साथ उसे निभाएं। अपने टीम को जिम्मेदारी के साथ बिजनेस को सिखाएं और उन्हें भी जिम्मेदार बनाएं। तीसरा काम जो आपको करना है, बी इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन। अपने लीडर्स से कम्युनिकेशन बनाए रखें और अपने लीडर्स के साथ सप्ताह में 1 बार बैठकर पूरे सप्ताह के काम का विचार विमर्श जरूर करें। अगर किसी ने अच्छा किया तो कैसे किया, और किसी का अच्छा नहीं हुआ तो क्या कमी रह गई, क्या कारण था जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं कर पाए, और कोई अगर अच्छा किया तो उसने क्या किया जिसकी वजह से उनका रिजल्ट शानदार रहा।
इन सब बातों का विचार विमर्श जरूर करें। अपने लीडर्स के विचार विमर्श को भी जरूर सुने और प्लानिंग को मजबूती से बनाएं। नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरह से करके सफल होने के जो तीसरा महत्वपूर्ण रूल्स है, कार्डिनल रूल्स, इसमें भी 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, नेवर टॉक नेगेटिव। कभी नेगेटिव बातें न करें, कभी भी किसी से नेगेटिव बातें न करें। ये तनाव पैदा करता है, आपस में मतभेद को बढ़ाता है। हर चीज का 2 पक्ष होता है। आप अपने टीम में लोगों का पॉजिटिव पक्ष को देखें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें। सकारात्मक सोच से उम्मीद पैदा होता है। सकारात्मक सोच से आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। खुद का विकास और दूसरों में विकास भी आप इसी नियम से ला सकते हैं। गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये निर्भर करता है आपके एटीट्यूड पर। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करना है और अच्छा करना है तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग ही लोगों में परिवर्तन ला सकते हैं और दूसरे के व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग यूर अपलाइन। किसी भी चीज को पहली बार करने से पहले अपने अपलाइन से सलाह जरूर ले। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक प्रमाणित बिजनेस मॉडल है। इसके रास्ते नियम पहले से तय है, हमें उसे समझना है और उस रास्ते पर चलना है। अगर आपके मन में कोई नई सोच पैदा होती है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा विचार है और आप उस विचार को अपनाने से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो आप अपने अपलाइन से एक बार सलाह अवश्य ले लें। हो सकता है उस विचार को लेकर उनके पास कोई अनुभव पहले से हो और इस तरह आपका समय, आपका मेहनत, आपका पैसा उनके सलाह से बच सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, नेवर मेस विथ एनीबॉडीज ईगो। किसी के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ न करें। किसी के आत्मसम्मान से खिलवाड़ न करें। हर व्यक्ति का अपना विश्वास बचपन से या उनके अपने परिवार से पहले से ही बना होता है। हर लीडर को इसकी समझ होनी चाहिए। कभी भी किसी का मजाक में भी मजाक न करे, खास करके धर्म और राजनीतिक विषयों पर संवाद में न उलझे। इससे दिलों में दरार पैदा हो सकता है। हमारा एक ही लक्ष्य होता है, सबको साथ लेकर चलना। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी राजनीतिक विचार से उसका जुड़ाव हो, हमें बहस में नहीं उलझना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पर बहुत विशेष ध्यान रखें। रिश्ता में दरार पड़ने के बाद उनके साथ टीम बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपको बड़ी टीम बनाना है तो इन चीजों को अनदेखा करें। लोगों में अच्छाई देखने की आदत बना ले, बहुत बड़ी टीम का निर्माण आप कर लेंगे। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, नेवर मेस विथ एनीबॉडीज मनी। किसी के पैसों के साथ खिलवाड़ ना करें। हम जब बिजनेस करते हैं तो पैसों का लेन देन होता है। पैसों के हिसाब किताब में थोड़ा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अपलाइन का पैसा हो या डाउनलाइन का, हिसाब बराबर होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मेरा लीडर बहुत पैसे वाला है, वापस नहीं भी करूंगा तो क्या फर्क होगा। वास्तव में उसके जीवन में कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर आपका एटीट्यूड उसके पास हमेशा हमेशा एक याद के रूप में रहेगा। लेन देन ऐसी चीज है, आदमी को सब कुछ भूल सकता है, पर किसी के ऊपर कुछ हिसाब बचा हुआ है तो उसे याद रहता है। एक अच्छे और दीर्घ रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, ये एक रुकावट होता है। 1 रुपया ही क्यों ना हो, उस हिसाब को भी बराबर कर दे। किसी के ऊपर भी 1 रुपए का बोझ नहीं होना चाहिए। ये नियम आपको बड़ी टीम बनाने में बहुत मदद करेगा और उसे बनाए रखने में आपका बहुत सहयोग करेगा। तो कार्डिनल रूल्स का 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट है, नेवर एम्बरेस यूर अपलाइन। अपने अपलाइन को परेशान ना करें। अपने अपलाइन से अच्छे संबंध बना के रखें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ये बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। गुरु या अच्छे दोस्त या एक गार्जियन जैसा संबंध आपके अपने अपलाइन के साथ होना चाहिए। आपको टीम बनाने के लिए नई नई जोड़ी बनानी है, फिर उसमें तालमेल बनानी है और इस तरह एक सशक्त मजबूत बिजनेस परिवार तैयार करना है। नए लोगों के आपके अपलाइन से संबंध कैसे हैं, इस पर बहुत नजदीकी नजर रखते हैं। अगर आप अपने अपलाइन से स्पर्धा, कंपटीशन कर रहे हैं तो ये आपके विकास का रुकावट बन जाएगा। अपलाइन आपके इस रवैये से परेशान रहता है, वो आपको कुछ बोल भी नहीं पाता क्योंकि आपने उसे बोलने का अधिकार ही नहीं दिया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर आपने सही तरीके से किया, समझा, तो उसमें आप कामयाब जरूर होंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के लिए ये तीनों महत्वपूर्ण रूल्स को आपको समझना और सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन तीनों रूल को बगैर समझे सीखे आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप एक बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर सकते हैं।
अपने टीम को ये तीनों रूल्स को अच्छी तरह से सिखा दिया और टीम अगर इस पे अमल करने लगी तो आप देखिएगा बहुत तेजी से आपका ग्रो होगा। आप बहुत तेजी से बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, बहुत तेजी से आप ऊंचाइयों को छुएंगे और बहुत तेजी से आप नेटवर्क मार्केटिंग के शिखर पे पहुंच जाएंगे। आप जिस भी कंपनी है उस कंपनी के शिखर पे पहुंच जाएंगे और शिखर पे बने रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इन तीनों रूल्स को अपना के आप जिंदगी में कामयाब बनेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।